हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। और ये रीडिंग 10 से लेकर 17 जनवरी 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैंसर जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आपकी उनके बारे में क्या करंट फीलिंग है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये एक रीडिंग बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स। कैंसर जो आपके पर्सन है वो अभी भी आप काफी इस रिश्ते में इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है। वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ लेकर जाना चाहते हैं। उनको लगता है, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ बातें कर ली जाती हैं तो एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक एनर्जी इमेच्योर हो या फिर काफी एज डिफरेंस रहा हो, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि अगर खुलकर बातें करते हैं तो फिर भी इस रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता बन सकता है क्योंकि दोनों तरफ से ही अभी भी इमोशंस है, प्यार और प्रेम है। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। और अगर लव लाइफ में है तो वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, शादी में कन्वर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ रहे और रिश्तों में सुधार हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है कि उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी रही है, काफी परेशानियां रही हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि उन्हें अपने हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ लेना चाहिए, थोड़ा सा समय और वक्त देना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके इसमें जो है अगर समय लेंगे, वक्त लेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, समझदारी के साथ एक्शन लेंगे और किसी को भी इस रिश्ते के बारे में जब तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो जाता तो तब तक इसमें अगर अपना धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक्शन लेंगे और एक नए सिरे से वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो, आप इस रिश्ते को बनाने के बारे में सोच रहे हो क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो आपके जो पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि भले ही ये रिश्ता हो सकता है कि लंबे समय से हो, लेकिन वो चाहते हैं कि एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश, एक नई पहल के साथ, एक ताजगी के साथ एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाया जाए, एक दूसरे के साथ खाना खाया जाए, टाइम स्पेंड किया जाए ताकि एक दूसरे को अपनी बातें कहने का मौका मिले। जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस, जो प्रॉब्लम है वो सारी धीरे धीरे करके खत्म हो और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ स्टेबिलिटी बनेगी और रिश्तों में सुधार होगा, लॉन्ग लाइफ रिश्ता जाएगा, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा स्पेस लेने की जरूरत है, धीरे धीरे करके नए सिरे से एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है या फिर हो सकता है कि कैंसर आपको अपने पर्सन के प्रति ऐसा महसूस हो रहा हो क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए।
कैंसर की फीलिंग्स कैंसर के लिए। कैंसर, आपको महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा एक बिंदास बंदे की तरह, एक ऑनेस्ट बंदे की तरह, ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ थोड़ा सा इसमें रिस्क लेना चाहिए, एक बिगनिंग और शुरुआत करनी चाहिए ताकि धीरे धीरे करके चीज़ों में सुधार हो सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सके। हो सकता है कि आपको रोकने वाले भी बहुत सारे हों, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा रिश्ते को सही करने के लिए रिस्क उठाना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसलिए एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं और इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो कैंसर, क्योंकि इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, ड्रामा, फाइट्स है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां, दुख तकलीफ इस रिश्ते में है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उनके जो पार्टनर है उनके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, चीटिंग कर रहे हैं, फ्रेब कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। लेकिन फिर भी कितना ही चाहे कुछ भी हुआ हो, उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि अगर उनके पार्टनर, क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो रही है, हालांकि वो इस रिश्ते में उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए प्यार से, प्रेम से, उन बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। उनको लगता है चाहे कितने ही ऑब्स्टिकल बाधाएं क्यों ना, दिक्कतें आए, लेकिन उन्हें इस रिश्ते में एक पहल करनी चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकें। ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं या वो महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो रही है, चाहकर भी उस एंजाइटी, स्ट्रेस से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको इसमें रिस्क लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा जो है आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को इसमें नए सिरे से अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार और प्रेम के साथ, चाहे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें क्यों ना आए, लेकिन धीरे धीरे करके अगर एक इमेच्योर एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी की तरह आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। देखेंगे कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उनको कुछ ऐसे गुड न्यूज़ दें, गुड मैसेज दें कि रिश्ता सही हो गया, वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है। तो इस तरह का वो चाहते हैं आपसे, या फिर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, क्योंकि बार बार मैं बता रही हूँ कि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो सडनली वो गुड न्यूज़, गुड मैसेज चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनके पार्टनर यानी कि कैंसर उन्हें गुड न्यूज़, गुड मैसेज दें कि वो रिश्ते में एग्री हैं आगे बढ़ाने के लिए रिश्ते को। इसको क्लैरिफाई करते हैं। या फिर हो सकता है कि इस रिश्ते से वो बाहर निकलना चाहते हों, ये चाहते हो कि इसमें परेशानी, तकलीफ है, तो इस रिश्ते को छोड़ दिया जाए। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ कप्स, द फूल एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, अभी वो अभी क्योंकि उनका दिल वो हर्टेड हुए हैं, वो उस इमोशंस को नहीं, उस परेशानी को नहीं भूल पाए हैं जो आपने उन्हें दी है। वो हर्टेड है, चाहकर भी उस दुख से, उस तकलीफ से, उस प्रॉब्लम से नहीं गुजर पा रहे हैं। उनका दिल दुख रहा है, उनकी आत्मा दुख रही है, उनका मन दुख रहा है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि अभी फिलहाल के लिए वो थोड़ा सा इस रिश्ते में स्पेस लेंगे। एक इसमें
वो इसमें एक स्पेस लेना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को खत्म करना नहीं चाहते। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में स्पेस लेंगे, थोड़ी सी दूरियां बनाएंगे, तो उन्हें हीलिंग मेडिटेशन करने का मौका मिलेगा, रिश्तों को सुधारने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर वो अभी बिगनिंग और शुरुआत कर देते हैं तो परेशानी और दुख तकलीफ रह सकता है। वो अचानक से अनएक्सपेक्टेडली सडनली आपसे थोड़ा सा रिस्क लेते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। वो उनको लग रहा है कि अभी उन्हें इसमें रेस्ट और आराम करना चाहिए, थोड़ा सा इस रिश्ते में स्पेस लेना चाहिए, दूरियां बनानी चाहिए। अभी उन्हें इस रिश्ते में वापस जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक उनका दिल दुखेगा, जब तक उनका मन दुखेगा और थोड़ा सा इस रिश्ते में स्पेस, दूरियां नहीं बनेंगी, तब तक इस रिश्ते की अहमियत का पता नहीं चलेगा और रिश्ता आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। तो उनको लग रहा है कि उन्हें अचानक से इस रिश्ते को वो गुड न्यूज़, गुड मैसेज देंगे, खुशखबरी देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें इस रिश्ते से दूरियां बनाकर रखनी है। उन इमोशंस को, उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को खत्म करने के लिए जो दोनों के बीच में चल रहा है। देख लेते हैं कैंसर, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें। अभी इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें। अगर उनको घर बनाना, घर बसाना है, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहिए, तो सही समय आने का उन्हें वेट और इंतजार करना चाहिए। इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके फिर से रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत बन सके। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स को। तो टॉरस, सॉरी कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं, आप इसमें उन पुराने दिनों को, पुराने मेमोरीज को, पुराने क्षणों को, उन यादों को ताजा करना चाहते हैं जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे पल रहे हैं, अच्छे क्षण रहे हैं, अच्छी मेमोरीज रही हैं। आप चाहते हैं कि भले ही चाहे दोनों में इतना प्यार ना हो, लेकिन रिश्ते को आगे चलाने के लिए, घर बसाने के लिए, परिवार बनाने के लिए उन्हें इस रिश्ते में वापस आना चाहिए। इसलिए वो दिल और दिमाग से काम लेते हुए उन दुख के बादलों को खत्म करना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। इसके लिए वो क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। उनको लगता है कि इसमें थोड़ा सा समय लेते हुए अगर वो क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आमने सामने बातें करेंगे, टूर ट्रैवल करेंगे, या मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके एक दूसरे से बातें करेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे, तो फिर से ये इस रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें वापस आ सकती हैं और परेशानी और दुख तकलीफ खत्म हो सकता है। इसलिए वो सही समय आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा वेट, इंतजार किया जाए, तब तक वो रिश्ते को क्लियरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ा लेते, बात क्लियर नहीं हो जाती, आमने सामने नहीं मिल जाते और उन दिनों को, उन मेमोरीज को, उन क्षणों पलों को एक दूसरे के साथ फिर से शेयर नहीं कर लेते जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं। तो ऐसा उनको, वो आपसे चाहते हैं, या कह सकते हैं कि आप अपने पर्सन से ऐसा चाहते हैं। आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। द डेविल, इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में लस्ट रही है, एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना, उन चीज़ों से अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है, या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। इसको क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। जी हाँ,
तो इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि उन चीज़ों को, उस नेगेटिविटी को, उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को, या फिर जो लस्ट, जो एडिक्शन, जो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए, अपने आप विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए, उन चीज़ों में, चाहे इसमें किसी ने किसी को दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, चाहे कोई भी हर्टेड क्यों ना हुआ हो, लेकिन आप, या तो आप महसूस कर रहे हैं या तो आपके पर्सन, या हो सकता है कि दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को फिर से एक नया मौका देना चाहिए। जैसे अंधेरे के बाद रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, और दुखों के बाद सुख आते हैं, और अमावस्या के बाद फिर से पूर्णिमा आती है और अपनी रोशनी बिखेर देती है। तो उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आपको लग रहा है कि उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे जो इस रिश्ते में एडिक्शन दे रही हैं, लस्ट दे रही हैं, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, ताकि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, और एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट लॉयल होता है, उस एनर्जी के साथ, इमैच्योर एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, और इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे। जल्दबाजी में इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। तो इसका जो है आउटकम काफ़ी ये बता रहा है कि चाहे किसी ने किसी के साथ भी कुछ क्यों ना किया हो, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि इस रिश्ते को में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ाना चाहिए, और इस रिश्ते को एक मौका और मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, इसका हल और सॉल्यूशन आपको निकालने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स जी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के रातों की नींद हराम करने के, आप थोड़ा सा इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, इस परेशानी से बाहर निकलिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। आपके पास और रिश्ते भी आ सकते हैं, और ऑप्शन भी आ सकते हैं, लेकिन वो भी आपको भ्रमित कर सकते हैं, वो भी आपको फंसा सकते हैं। इसलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि इसका बजाय के प्रॉब्लम को बढ़ाने के थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाइए। एक दूसरे के साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच में, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए, ताकि दोनों अपने इमोशंस से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, एक दूसरे को अपनी मन की बात बता सकें, और रिश्ते को फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकें, ताकि ये रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ हो सके। इसमें कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ ना रहे। छोटी मोटी ऑब्स्टिकल, बाधाएं आती हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, जो दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो भले तो यूनिवर्स यही आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके दिमाग से काम लीजिए, और एक दूसरे के साथ एंजॉय कीजिए, कुछ सेलिब्रेशन कीजिए, ताकि फिर से ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके और लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता चल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।